नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार को शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने किया प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत, कहा लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने में मिलेगी मदद। पूर्व विधायक राणा के पक्ष में उतरे डिप्टी सीएम दुष्यंत, बोले जांच के दायरे में आना किसी को दोषी साबित नहीं करता। हरियाणा रोडवेज की 25 बसों से रवाना हुए 1000 प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर आई खुशी। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित 1 करोड़ 63 लाख रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये विशेष पैकेज हरियाणा के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह पैकेज कृषि और संबंधित क्षेत्रों को मजबूत करने और राज्य के बजट में वर्ष 2020-2021 के लिए निर्धारित किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। राज्य की बजट में प्रस्तावित किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले 2 महीनों के संसाधन संकट को दूर करने में सरकार की मदद करेगा। हरियाणा में गठबंधन सरकार में शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व विधायक सतविंदर राणा का पक्ष लिया है। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत ने कहा कि एफआईआर में नाम शामिल होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। दुष्यंत ने कहा कि पूर्व विधायक राणा पर कोई सीधा आरोप नहीं है और न ही एफआईआर में उनका कोई नाम है। उन्हें हिरासत में लेना जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर तो गंभीर आरोपों में सीबीआई के केस दर्ज हैं। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें भी दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पूर्व विधायक राणा को अभी से दोषी मान लेना ठीक नहीं है। प्रवासी मजदूरों का दूसरा जत्था आज शनिवार को सिरसा जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया। करीब 1000 मजदूर आज 25 बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर व बागपत भेजे गए हैं। सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर से सभी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। विगत 13 मई को भी सिरसा प्रशासन ने 953 मजदूर 25 बसों के जरिए पहले दौरे में भेजे थे। सिरसा में घर जाने के इच्छुक 10,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की बस के जरिए बुलंदशहर और बागपत में भेजा गया है। भवानीखेड़ा वार्ड नंबर 4 में आंगनवाड़ी केंद्र में हो रही खराब खाद्य सामान की सप्लाई से वार्डवासी परेशान हैं। वार्ड नंबर 4 के आंगनवाड़ी केंद्र में खराब खाद्य सामान की सप्लाई की स्थानीय वार्डवासी कई बार शिकायतें अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर वार्डवासी जब अधिकारियों से मामला जानना चाहते थे तो वहां उपस्थित कर्मचारियों के पास किसी भी उच्च अधिकारियों का कोई संपर्क मौजूद नहीं था। रतिया में श्री रोडवंश सभा द्वारा 385 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया। अधिकारियों की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों को महामारी के बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए गए और महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हरियाणा के कुछ जिलों में आई हुई तूफान बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की सब्जियों में अमरूद के बाग का नुकसान हो गया है। किसानों की मांग है कि नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। वहीं हिसार के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में बरसात की संभावना हुई है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि नरमा की बिजाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी जैसे 1-2 दिन में मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा तो वो नरमा कपास की बिजाई 17 के बाद में कर सकते हैं और अभी जो नमी है उसको संचित कर ले और बिजाई शुरू करें। नरमा कपास की जो बची हुई बिजाई है और मंडियों में अभी जो घर में गेहूँ या वो है उनको सुखा ले। करनाल के लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पहल करते हुए करनाल जिला प्रशासन ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार से
लोकली नाम से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च की है। इसके जरिए स्थानीय खाने पीने की चीजों व बेकरी को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि लोकली ऐप से 40 से अधिक रेस्तरां और बेकरी से भोजन व बेकरी चीजों की होम डिलीवरी की जाएगी। घर पे डिलीवरी देने का एक पहल प्रशासन ने, सरकार ने की हुई है। इस सिलसिले में हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, आज से शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है लोकली। इस एप्लीकेशन के जरिए हमारे करनाल वासी खाने पीने की चीजें, बेकरी और बाकी अन्य चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन बाकी जो एग्जिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशंस थी उनसे इस प्रकार से भिन्न है कि एक तो इसमें करनाल के सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबे और बेकरी ज्यादातर जो है वो हमने जोड़ दिए हैं। टोहाना के सुंदरनगर में विवाहित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के द्वारा उसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजनों ने देर शाम शहर थाना पहुंचकर उनकी लड़की को मारे जाने के आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत पुलिस शहर थाना में दी है। इसके बाद पुलिस अपनी कानूनी प्रक्रिया में जुट चुकी है। परिजनों ने लड़की के ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मृतका की मां के बयानों के आधार पर मृतका के पति, सास ससुर, 2 देवर व एक ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारे द्वारा इतला देने पर मृतका की मां गुड्डी देवी आई हैं और उनके परिवार वाले आए। गुड्डी देवी के बयान पे जो है उनका ये कहना है कि मेरी लड़की को ये दहेज के लिए तंग करते हैं। और कल भी मेरी लड़की से फ़ोन पे मेरी बात हुई, तब भी उन्होंने प्रताड़ना वाले आरोप लगाए हैं। तो उनके बयान पे 5 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें मृतका का पति राम है, 2 देवर हैं इनके, और मृतका की सास और ससुर, 5 आदमियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। करनाल में तेज बारिश और तूफान ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। खेतों में कई तरह की सब्जियां और मक्के की फसल लगी हुई थी, लेकिन ओलावृष्टि से सब खत्म हो गया। वहीं हर तरफ से निराश हुए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जितने भी किसानों का ये नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी कराई जाए, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, पटवारी कानूको साहिबान की ड्यूटी लगाई जाए। जिसका जितना नुकसान है उनको मुआवजा दिया जाए। ये कारण है कि ये जितने भी सब्जी वाले किसान हैं ये छोटे किसान हैं और ये ठेके पे लेके या 2-3 किले वाले जो हैं ये सब्जियां लगा के अपना घर बार चलाते हैं। तो खट्टर सरकार से मेरी यही अपील है कि इनको मुआवजा दिलाया जाए। टोहाना शहर में आगरा से आई एक विवाहिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते विभाग की टीम अब विवाहिता के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रही है ताकि उनके सैंपल लिए जा सके। इसकी पुष्टि एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सागू ने की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महिला 13 तारीख को अपने मायके आगरा से टोहाना आई थी, जिसके बाद उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था। आज रिपोर्ट आई है जो कि उसकी पुष्टि हुई है, वो पॉजिटिव आई है। हम उसकी कॉन्टैक्ट लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं और हम कंटेनमेंट जोन अभी बना रहे हैं उसको। फतेहाबाद जिले के गांव बट्टू के कर्णकोट किले पर घुड़सवारों की घेराबंदी के अवशेष मिले हैं। कर्णकोट किले पर हरियाणा पुरातत्व विभाग शोध कर रहा है। यहाँ घोड़ों के अवशेषों के साथ साथ नरकंकाल और हथियारों के टुकड़े भी मिले हैं। ग्रामीणों की बात पर विश्वास करें तो घुड़सवारों का एक दस्ता यहाँ के मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात था। बता दें कि इससे पूर्व इस क्षेत्र में महाभारत कालीन ऐतिहासिक वस्तुओं के अलावा अन्य सामान भी मिला है, जो कि हरियाणा पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित रखवाया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।